आपको बातों को पिकअप करना है। इंशाअल्लाह रात भी ढलती रहेगी, नबी की बात भी चलती रहेगी। कुरान मुकद्दस का चौथा पारा और जश्न खुलफाए राशिदीन के हवाले से मैंने कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आये मुबारका करीमा तैयबा की तिलावत। तर्जमा जरा तवज्जो से सुन लेंगे तो यकीन जानो किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो रात चाहे जितनी बूढ़ी हो समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा तो दिया करो यार, इस पे कोई जीएसटी नहीं। How much you can smile whenever, wherever, जब चाहो जहां चाहो, कोई टैक्स नहीं है। वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान हमारे चेहरों पे सलामत रखे। कम से कम आपकी मुस्कान देख के ये तो कहूंगा कि अच्छे दिन आने से रहे, अच्छी रात आ जाएगी। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो तर्जुमा सुनो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों जो जाहिर की गई लोगों के लिए, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान मानते हो। हमारे यहाँ जलसों में एक कल्चर आजकल बड़ा आम होता जा रहा है कि तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी तारीफ करूं। और कुछ लोग तो नाजिम से, मौलिन से, नकीब से सेटिंग कर लेते हैं, मेरी तारीफ करना मैं तेरी तारीफ करूंगा। ये तारीफ बड़ी अजीब चीज होती है और इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मजमा है और हर सुन्नी किसी न किसी हाथ पर अपना हाथ रखकर कनेक्ट रहता है। ईमानदारी से बताना, सुल्तानपुर वालों की अगर आपकी तारीफ आपके पीर साहब करते हैं क्या हाल होगा? अगर हाजमा अच्छा होगा तो कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, तनको गड़बड़ होगा तो जब तक के आधे सुल्तानपुर को बता नहीं दोगे मैसेज कर करके तब तक सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि तारीफ चीज ही ऐसी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान बड़ा तारीफ। दादा पीर अगर किसी के सपने में आके अपना कह दे तब तो यहां से लेके प्रतापगढ़ तक शोर मचा जाए। दादा पीर मेरे ख्वाब में आए, मेरी तारीफ की, अब तो समझ में कुछ ये खोता है। लेकिन याद रखना कि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता तो फिर छोटा छोटा नहीं रहता, वो भी बड़ा बन जाता है। यही समझाना चाहिए। तारीफ गवाह है मेरे दोस्तों, जब तक तारीफ न हुई, नजर का तीर न चला था, लोगों ने पहचाना न था। मगर जब शेख अलाउल हक पंडवी ने तारीफ कर दी तो अशरफ जहांगीर, जहांगीर ने गौसुल आलम, क्योंकि तारीफ करने वाला उनका पीर उनसे बड़ा। गरीब नवाज अगर किसी की तारीफ कर दे अंदाजा लगा पाओगे उसका। ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, फर्जंदे बतूल, बाग़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदोस्तान, ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी। हमें तारीफ तो बड़ी बात, सिर्फ गले लगा ले तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक़ताब हो जाए।
वो तारीफ कर दे तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो जाए, वो तारीफ कर दे तो निजामुद्दीन महबूब इलाही हो जाए, अलाउद्दीन मुजद्दिद सिलसिले चिश्तिया हो जाए, नसीरुद्दीन देहली का चिराग हो जाए, सिराजुद्दीन आईने हिंद हो जाए, अलाउल हक गंजे नबात हो जाए, अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो जाए। ये समझा रहा हूं कि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता है तो फिर छोटा छोटा अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताना। अगर किसी की तारीफ गौस पाक करते हैं, अंदाजा लगा पाओ कौन? पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला, किंदीले नूरानी महबूब सुबहानी है कले समदानी, शाहबाज लामकानी जद्दुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आजम। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि तारीफ तो बड़ी बात, अगर मेरा दादा पीर गौसे आजम किसी बंदे के कांधे पे कदम रख दे तो उस पर विलायत नाश करने लगे, है ना? फिर अगर हम लोग सुन्नी है ना तो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर चल। अगर किसी की तारीफ मौला अली कर, वो अली जिनके दर के गदा हैं, खैबर शिकन शाह ज़मन, आफ़ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजह। अरे तारीफ तो बड़ी बात, मदीने की बहारों ने ये मंजर देखा है, तवज्जो चाहूंगा, ये मंजर देखा है कि अली ने, तवज्जो रहे, अली ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाज करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत नाज करने लगी। फिर अगर किसी खुशनसीब की तारीफ नबी कर दे, अल्लाह अकबर, क्योंकि जब तक ये तारीफ नहीं समझोगे खुलफाए राशिदीन को नहीं समझोगे। तवज्जो, बिल्कुल जिंदगी किसी की तारीफ नबी कर दे, वो नबी जिनके दर के गदा हैं सभी, राहत क़ल्ब सीना, सरकार मदीना, रहमत व नूर का खजीना, कह दो सुभान अल्लाह, इल्म हिकमत का गंजीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, हजरत नूह का सफीना, जिनके नाम पे हम सुन्नियों का मरना, हम सुन्नियों का जीना, या अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु। अरे तारीफ तो बड़ी बात, खुदा की कसम अगर मेरा नबी सिर्फ मुस्कुरा कर देख ले तो अबू बकर पे सदाकत नाश करने लगे, जनाबे उमर को अपना मुशीर बनाए तो अदालत नाश करने लगे, उस्मान गनी को दामाद बनाए तो सखावत नाश करने लगे, और अगर अली को उम्मत का मौला बनाए तो विलायत नाश करने लगे। मगर अब जरा दिल थामो, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत इजाबत, मैं आपकी बात कर रहा हूं, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराने वालों, आपकी बात कर रहा हूं। ऐ शमए नबूवत के परवानों, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जानेसारों, उनके लिए अपनी जान की परवाह न करके सड़कों पे लब्बैक लब्बैक का नारा बुलंद करने वालों, मुस्तफा के लिए अपना तन मन धन सब लुटाने वालों, चलिए मैं और आसान कर देता हूँ, ऐ अहले सुन्नत वल जमात, और आसान कर दूं, कर सकता हूं, कर दूं, ऐ सुन्नी। अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो। ऐ सुन्नियों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, तवज्जो, जुमला जाया ना हो। ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छे अच्छे भाग्य वालों, ऐ अच्छी किस्मत वालों, ऐ अच्छे नसीबे वालों, हाँ तुम सब
अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर जितना फख्र करो कम, जितना प्राउड करो कम, जितना नाज करो कम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में, जो जाहिर की गई लोगों के लिए अल्लाह ने तारीफ की। अपने गिरेबान में झांको मुसलमान। मैं ज्यादा लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा वरना डिप्रेशन में चले जाओगे गुनाह सोच सोच के। सिर्फ सूरज निकलने से लेकर डूबने तक ये जो 12-14 घंटा था, ये जो भी अभी जो कल दिन भर तुमने किया, सिर्फ उसी को ख्याल करो। कितने गुनाह किए 14 घंटे में, सिर्फ उसी को सोचो और ईमानदारी से बताओ क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। बिल्कुल नहीं। बोलिए, शर्माइए मत। बिल्कुल। हमारा हाल ये है कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, मुसलमानों की फोटो कॉपी। We are just like a photocopy of Muslim, Xerox copy। हम मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो जिसमें ना अल्लाह का खौफ है न शरीयत का पासो लिहाज है, उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, यहाँ से जाना क्या जाना। अब अगर वो मार दिया जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज वहां इतने मारे गए, वहां उतने मारे गए, ये मुसलमानों की तस्वीरों को मिटाया जा रहा है। एक्चुअली वी लुक लाइक, हम मुसलमान की तरह दिखते हैं, मुसलमान कहाँ। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान, और इसलिए हम मुसलमान हैं क्योंकि हम जब पैदा हुए तो इमाम साहब को मस्जिद से बुलाया गया, उन्होंने कान में अजान दी, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम रबीउल अव्वल की सबील नहीं छोड़ते, ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हम हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा। आज इतनों को टोपी पहना दी, कल उतनों को टोपी पहना दी, जितनों को उल्लू बनाए उतनों को टोपी पहना दी, कभी इनकी टोपी उनके सर भी कर गए। हम इसलिए मुसलमान कि हम हमारे माँ बाप ने हमारा नाम उर्दू, फारसी और अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज है, लेकिन नहीं रखा, बस यही एक पहचान रह गई। लगता आप लोग बोलेंगे नहीं, तो चलिए मैं एक और पहचान बताता हूँ। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी अब इससे बड़ी पहचान आज इस्लाम की हमारे पास रही नहीं कि हम मखतून हैं, खतना। बस नहीं, हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में एक दिन माँ बाप के दबाव में आके हम लोग मस्जिद चले जाते हैं, और ध्यान रख के जाते हैं कि ऐसे टाइम मस्जिद जाएं जब इमाम साहब मिंबर पर बैठे हैं, और 2 रकअत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है स्टेशन से ट्रेन छूट रही है। याद रखना, जिन खुलफाए राशिदीन के मुकद्दस चेहरों को देखो, जिन बदर उहद, खैबर और खंदक के शहसवारों को देखकर हमें खैर उम्मत का ताज पहनाया है, वो ऐसे मुसलमान नहीं थे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं
जिनका बारोक चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं अरे जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। याद रखना हम जो रहे हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। हम वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान बिल्कुल नहीं है। देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं कि जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को, तवज्जो चाहूंगा, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने सदाए अर्रहील, तवज्जो रहे, सदाए अर्रहील हुजूर से सुना तो अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नबी के एक इशारे पर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त हजरत साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब सफर किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरें रोक रही थी तो सहाबा के तकद्दुस पर मेरे माँ बाप कुर्बान, उन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा और उस लहराती हुई नदी में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। इस मंजर को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह या रसूल अल्लाह, बात या अली, बहुत सुभान अल्लाह। हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि नबी का जिक्र हो और 1 बजे के बाद हो तो सोना ज्यादा पसंद करेंगे, नबी की याद में खोना पसंद नहीं करेंगे। न हमारे अंदर खौफ खुदा न खशियत इलाही। हम काहे के लोग जिन्हें देख के कोई हमारी तारीफ करे। याद रखना जिन मुकद्दस चेहरों को देख के अल्लाह ने ये टाइटल दिया है वो तकवे वाले थे। कौन थे? तकवे वाले और इल्म वाले थे। आज हमारे पास न तकवा रह गया है न इल्म रह गया। तकवा बराए तिजारत, इल्म बराए तिजारत, सब बराए तिजारत, कारोबार। जबकि तकवे का तकाजा ये है कि अल्लाह से डरो। एक बात बताइए, आप अगर सड़क पे चल रहे हैं और एक खेतारी चल रहे हैं मेड़ पे और एक नाग आई जाए फन खोल के, आपके हाथ में डंडा नहीं है, आप क्या करोगे? भागोगे। क्या करोगे? भागेंगे। शर्माओ नहीं भाई, भागना जान बचाना फर्ज। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह ने फरमाया अपने आप को हलाकत में मत भागेंगे। घर में बैठे थे, अचानक आग लग गई, क्या करोगे? भाग जाएंगे। किसी ने सामने बंदूक से फायर किया तो क्या आप उससे मिलने जाओगे? भागोगे। क्या देखिए, एक नई बात कहने की कोशिश की है कि इंसान जिससे जितना डरता, जिससे जितना उतना दूर भागता। अल्लाह करे समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। जिससे जितना डरता उतना दूर भागता, उतना, लेकिन सिर्फ अल्लाह का खौफ, सिर्फ अल्लाह का डर, सिर्फ अल्लाह का भय इतना अनमोल, इतना बेशकीमत, इतना बेमिसाल होता कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेशक। So if you want to get closer to Allah, अल्लाह के करीब होना है तो अल्लाह से डरना पड़ेगा। डर बहुत अनमोल। फायदा क्या मिलता है वो भी सोचो। मुझे किसी ने
मुझे बहुत पहले मैं हाजिर हुआ था सुल्तानपुर, एक जमाने में मैं बहुत आया करता था, बल्कि मैंने अपना करियर ही यहीं से शुरू किया था। 2003-4 की बात है। तो उस वक्त कारी शब्बीर साहब अलैहि रहमा फरमाते थे कि हजरत यहाँ के लोग निकात कम समझते हैं, वाकयात ज्यादा समझते हैं। अब हम लोग की तकरीरें जरा नुक्ते वाली होती हैं, वाकयात कम होते हैं। लेकिन चलिए आज आपके लिए आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। जंगल में इबादत कर रहे हैं कौन? हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला। नाम सुना है ना? बिन देखे ये आलम था उवैस करनी, सरकार के सुन सुन के खबर झूम रहे। वो मालूम है कि 11 से पहले मुंह से वाह कैसे निकलता है और एक के बाद क्या होता है, लेकिन फिर भी ट्राई टू पंपिंग अपने आप को गर्म किए। जितना गर्म हो गया उतना गर्म।